गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 6 क्लास के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो बच्चों, ये हमें बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमें जो पहला प्रश्न है और हमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे हैं और इन विकल्पों में जो विकल्प सही हो उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो बच्चों, जो पहला प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि शून्य की अनुवर्ती या परवर्ती संख्या है। तो बच्चों, इसका विकल्प हमारा सही होगा पहला, यानी इस शून्य की अनुवर्ती संख्या हमारी होगी कितनी? 1, यानी 1 होगी। कैसे? अनुवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या, यानी 0 के आगे आने वाली संख्या क्या है? 1 होगी। या ऐसे कर सकते हैं कि 0 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो 0 + 1 कितना होगा? 1 ही होगा। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही होगा, यानी 1। आगे कह रहा है प्रश्न 2, संख्यांक 7475301 में 5 का अंकित मान है। अब इस संख्या में अंकित मान निकालना है कितने का? 5 का। अब ये 5 दे रखा है। अब इसमें अंकित मान क्या होता है? किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अगर अंकित मान पूछे तो वह संख्या स्वयं होती है। तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा। तो इसका विकल्प तीसरा जो विकल्प है 5 ही हमारा सही होगा। किसी भी अंक का अगर अंकित मान पूछा जाए तो वह संख्या स्वयं होती है। तो इस संख्या में 5 का अंकित मान 5 ही होगा। अब बच्चों देखते हैं तीसरा। इसमें पूछ रहा है कि 10 लाख बनते हैं। 10 लाख किससे बनते हैं? 1 बिलियन से, 100,000 से, 1 मिलियन से, या कोई नहीं। तो बच्चों, इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम इस संख्या को 10 लाख को यहाँ पे लिखते हैं और फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। तो अब 10 लाख, अब इसे हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार पढ़ें। अभी तो हमने किसके अनुसार पढ़ाई है? भारतीय विधि के अनुसार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसे पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 और उसके बाद आएगा हमारा क्या? मिलियन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि में कितने हो गए? मिलियन। 1 मिलियन हो गया। 1 मिलियन कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है दूसरा ऑप्शन, 1 मिलियन। तो ये हमारा सही होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। अब बच्चों करते हैं हम चौथा सवाल। तो बच्चों, चौथा सवाल हमें ये दे रखा है, संख्या दे रखी है इसमें सबसे पहले 2, 0, 9, 3, 5। अब इस संख्या को यहाँ हमने ये प्रसारित रूप में लिख दिया है कि प्रसारित संकेतन के रिक्त स्थानों में आता है। तो ये प्रसारित रूप में लिखा हुआ है। अब इसमें हमें ये रिक्त स्थान दे रखा है प्लस, और प्लस के बीच में यहाँ पे ये क्या आएगा? तो ये हमें देखना है। तो इसके जो ऑप्शन है वो हमें दे रखे हैं 3,000, 30, 3 और 300। तो अब हम देखते हैं बच्चों को यहाँ पर क्या आएगा। तो इस संख्या में सबसे पहला अंक दे रखा है हमारा कितना? 2। तो हमने 2 लिख लिया। अब 2 किस स्थान पर आ रहा है वो हम इसमें पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ हमने 2 का गुणा 10,000 में कर दिया। तो इसमें हमने 10,000 से गुणा कर दिया। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरा अंक क्या है? 0। तो 0 लिख दिया। अब 0 किस स्थान पर आ रहा है? 0 का स्थान क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो अब इस 0 में हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1000 से गुणा कर दिया। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। आगे क्या दे रखा है? संख्या में 9 दे रखा है, तो हमने 9 लिख लिया। अब 9 का इस संख्या में क्या स्थान है? तो देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा के स्थान पर दे रखा है 9। तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे हम। 100 से गुणा कर दिया। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे।
इसके बाद कितना आ रहा है 3, तो 3 आ रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 3 किस स्थान पर है, इकाई और दहाई, दहाई किस स्थान पर है तो यहाँ पर 3 में 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हमें ऑप्शन में दे रखा है कितना, दूसरे ऑप्शन में 30 दे रखा है, तो ये हमारा विकल्प दूसरा सही होगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 30। अब बच्चों देखते हैं हम प्रश्न पाँचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें दे रखा है कि कितने हजार मिलकर 1 करोड़ बनते हैं, कितने हजार मिलकर 1 करोड़ मिलते हैं। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे हम, 1 करोड़ बनते हैं कितने हजार मिलकर, तो पहले 1 करोड़ लिख लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 1 करोड़। तो यहाँ हमने लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो ये तो हो गए भारतीय विधि में। अब कितने करोड़ मिलकर हजार बनते हैं, कितने हजार मिलकर 1 करोड़ बनते हैं, तो 1 करोड़ हमने लिख लिया। अब इसमें कितने हजार हो गए वो हम पहचानेंगे। तो इसे पढ़ेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर हजार आ रहा है तो यहाँ हम कॉमा लगाएंगे, यानी हजार के बाद कितना दे रखा है, हजार के बाद दे रखा है 1,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ कॉमा लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर ये पूरी संख्या आ रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पर इस पूरा ले लेंगे। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक अंक कितने दे रखे हैं हमें, यहाँ तक दे रखे हमें कितने, 10,000। 10,000, अब 10,000 कहाँ है इसमें, 10,000 ये दे रखे हैं। तो इसका जो चौथा विकल्प है वो हमारा सही होगा। एक बार और देख लेते हैं, कितने हजार मिलकर करोड़ बनते हैं, तो पहले हमने करोड़ लिख लिया। अब देखते हैं कितने हजार मिलेंगे, तो हजार तक गिनते हैं कि हजार के स्थान पर क्या आ रहा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब यहाँ कॉमा लगाने के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार पर कितनी, ये संख्या पूरी आ रही है। तो ये कितना है, हजार के स्थान पर ये कितना है, तो हजार के स्थान पर लिखे हुए हैं 10,000। तो इसका विकल्प कितना हो जाएगा 10,000। अब बच्चों करेंगे हम छठवां सवाल। अब छठवें में दे रखा है कि संख्या हमें दे रखी है 5,643 में 6 का स्थानीय मान है। अब इसमें 6 दे रखा है, इसमें 6 का स्थानीय मान निकालना है हमें। अब स्थानीय मान निकालने के लिए क्या देखते हैं कि 6 किस स्थान पर आता है हमारा, तो इसे हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर आता है हमारा 6, और सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100। तो इस 6 में हम 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600, और 600 दे रखा है हमें चौथे विकल्प में, यानी विकल्प हमारा चौथे में दे रखा कितना 600। तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 600। अब सवाल दे रखा है हमें सातवां कि कुल कितनी 5 अंकीय संख्याएं हैं, कुल कितनी 5 अंकीय संख्या हैं। अब बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको कि 5 अंकों वाली संख्या देखनी है, ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 5 अंक होते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटी 5 अंक की संख्या लिखते हैं। तो सबसे छोटी जो 5 अंक की संख्या होती है वो कितनी होती है हमारी, सबसे छोटी 5 अंक की संख्या लिखते हैं हम। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कितनी हो गई 10,000। और सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी 9, 9, 9, 9 और 9, यानी ये हो जाएगी 99,999। और सबसे छोटी कितनी हो जाएगी 10,000, और सबसे बड़ी हो जाएगी 99,099। अब सबसे छोटी ये हो गई और सबसे बड़ी हो गई, और इसकी जो बीच में आएंगी संख्या वो सब मिला के 5 अंकों की कितनी संख्याएँ होंगी। तो उसे हम कैसे निकालेंगे कि इस संख्या में से जो सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या में से अब 1,000 से पहले जो संख्या आएंगी उसको माइनस कर देंगे, इस से पहले आने वाली संख्याएं को हम माइनस करेंगे। अब इससे पहले जो संख्याएं होंगी वो कितनी है, पहले इसमें से हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि 10,000 से पहले कितनी संख्या आएंगी वो हमारा यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। अब इसका हमें मालूम पड़ा कि 10,000 से पहले कितनी है 9,999 संख्याएं हैं।
तो इन सभी संख्याओं को यानी हमें पता चला कि 9,999 10,000 से पहले आने वाली संख्या है, तो इन संख्याओं को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो टोटल 5 अंक की संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो इसे माइनस कर देते हैं 9, 9, 9 और 9 यानी 9,999। ये हमने माइनस किया तो कितना आ गया यहाँ पे 0, 0, 0, 0 और यहाँ पर कितना प्राप्त होगा हमें 9। तो हमें कितना प्राप्त हो गया 90,000। तो विकल्प देखते हैं, विकल्प हमें तीसरा दे रखा है 90,000। तो यानी कि 5 अंक की जो कुल संख्या हैं वो 90,000 हमारी दे रखी हैं। अब करते हैं हम अगला सवाल। अब सवाल 8 दे रखा है हमें। इसमें हमें दे रखा है 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख से तुरंत पहले आने वाली संख्या है, तुरंत पहले आने वाली संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख की पूर्ववर्ती संख्या हमें निकालनी है और 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस तुरंत पहले, तो इसमें से हम एक माइनस कर देंगे 10,000 से तुरंत पहले आने वाली संख्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम 10 लाख। अब इसमें से हम एक माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 9, या कितने आ जाएगा 0, 0 या 9, 9, 9, 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा 9,99,999। तो इसमें कहाँ है 9,99,999 यानी पहला ही विकल्प हमारा सही है। इसमें से एक माइनस करेंगे तो 9,99,999 ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। यानी कि 10 लाख की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी हमारी 9,99,999। अब करते हैं हम सवाल 9। सवाल नंबर 9 में दे रखा है 1 बिलियन बराबर होता है, क्या होता है 10 की पावर 7, 10 की पावर 9, 10 की पावर 8 या 10 की पावर 10, इसमें से कौन सा होता है। तो इसके लिए बच्चों पहले हम 1 बिलियन लिखते हैं कि 1 बिलियन क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 और फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और फिर ये आ जाएगा बिलियन। तो इधर से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 और मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और उसके बाद आता है बिलियन। अब इतने हमारे जीरो आ जाएंगे, एक आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कितने जीरो हैं। तो जीरो की संख्या गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 9। जीरो कितने 9, 10 की पावर 9। अब देखते हैं 10 की पावर 9 हमें दे रखा है तीसरे विकल्प में। तो तीसरे विकल्प में 10 की पावर 9 दे रखा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 1 बिलियन बराबर होता है 10 की पावर 9। तो बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनकी संख्या 9 दे रखी है उन सभी को हमने समझ लिया है। तो बच्चों आप इन विकल्पों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।